हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के 2 टुकड़े। ठीक है ना। देखिए साथियों, आज का ये टॉपिक बड़ा ही मार्मिक होने वाला है, इसलिए साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। एक तो साथियों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि साथियों आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ जाए। एक प्रदेशवासी होने के नाते साथियों आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत क्या चल रहा है, हमारे राजस्थान का विभाजन क्यों हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा साथियों आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि साथियों आप लोगों के अलावा अन्य कैंडिडेट्स को भी इसके बारे में पता लगे कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत क्या चल रहा है। ठीक है ना। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले साथियों, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान के 2 टुकड़े हो रहे हैं साथियों, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यानी कि राजस्थान के 2 टुकड़े क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना साथियों। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यों इसका विभाजन हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों यदि इसका विभाजन हो भी जाता है तो साथियों इससे हमको क्या तो फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है ना। देखिए साथियों, मैं आपको इसके फायदे भी जो है काउंट करवाऊंगा और साथ ही इसके नुकसान भी काउंट करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको मेरे कमेंट बॉक्स में डिसीजन देना है कि आप लोग क्या चाहते हो, इसका 2 विभाजन चाहते हो या फिर इसके विभाजन नहीं चाहते हो। ठीक है ना। देखिए साथियों, पूरा का पूरा डिटेल आप लोग पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको कमेंट करना। ठीक है ना साथियों, आप लोग बेझिझक अपनी राय रखना क्योंकि आपको भी पता है संविधान में साथियों हमारी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। तो आप अपनी अभिव्यक्ति जरूर करके जाना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो देखिए साथियों, 19 से लेकर के 22 सितंबर को हमारी संसद का विशेष सत्र चल रहा था जिसमें साथियों 2 बड़े बड़े प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है ना। एक पहला प्रस्ताव तो यह था कि 33% महिला को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। और साथ ही दूसरा प्रस्ताव यह था कि हमारे भारत में, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूं, हमारे पूरे भारत में 3 नए राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है ना। किसका गठन होना चाहिए? 3 नए राज्यों का गठन होना चाहिए। और साथियों उन राज्यों में हमारे राजस्थान को भी काउंट किया गया था। ठीक है ना। तो साथियों ये हमारे इसके विभाजन के पीछे की पूरी कहानी है, यानी कि पूरी की पूरी जो घटना आधारित है साथियों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आधारित है, यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर आधारित है। केंद्र सरकार हमारे राजस्थान का विभाजन करना चाहती है। ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों हमारे राजस्थान का विभाजन हुआ है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है साथियों। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप इसके फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना। तो साथियों आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जब इस राजस्थान का विभाजन होगा तो साथियों हमारा राजस्थान 2 भागों में बट जाएगा। एक तो साथियों हमारे राजस्थान का नाम होगा मरु प्रदेश, जिसका नक्शा साथियों कुछ इस तरह का रहने वाला है। और साथियों जिसकी बेसिक डिटेल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी है मरु प्रदेश की, यानी कि दुनिया का 9वां सबसे गर्म भूभाग रहने वाला यह रहेगा। देश का 14.65% खनिज उत्पादन वाला, यानी कि राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला जो क्षेत्र रहेगा साथियों ये रहेगा मरु प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देश का 27% तेल एवं गैस उत्पादक वाला क्षेत्र रहेगा हमारा मरु प्रदेश राज्य है। उसके बाद साथियों 20 जिलों को मिलाकर के ये मरु प्रदेश बनाया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद साथियों थोड़ी सी डिटेल और पढ़ लीजिएगा मरु प्रदेश के बारे में। क्षेत्रफल रहेगा साथियों इसका 2,13,883 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। जनसंख्या रहने वाली है साथियों 2,85,65,500 के आसपास। ठीक है ना। साक्षरता दर रहेगी साथियों 63%। गरीबी रहेगी साथियों 68 लाख लोगों के अंतर्गत इसमें गरीबी रहेगी 2 करोड़ लोगों में से। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों शिक्षित बेरोजगार की यदि हम बात करें तो 10 लाख इसमें हमको देखने को मिलेंगे। प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करें तो 252 रुपए प्रति व्यक्ति आय रहेगी। ये तो रहेगी साथियों हमारे मरु प्रदेश की कंडीशन है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक और राज्य रहेगा जिसका नाम रहेगा साथियों पूर्वी राजस्थान। क्या रहेगा? पूर्वी राजस्थान रहेगा साथियों। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा ये मरु प्रदेश रहने वाला है इसमें टोटल 20 जिले रहने वाले हैं। कितने जिले? 20 जिले रहने वाले हैं। और साथियों हमारे पूर्वी राजस्थान में 30 जिले रहने वाले हैं। कितने जिले रहने वाले हैं? 30 जिले रहने वाले हैं। ठीक है ना। अब साथियों यदि इनका कंपेरिजन करें तो साथियों सबसे जो समृद्ध रहेगा हमारा ये पार्ट साथियों पूर्वी राजस्थान रहेगा। कौन सा रहेगा? पूर्वी राजस्थान रहेगा। साथियों इतना तो आप लोग भी जानते हो जो हमारे ये मरु प्रदेश है ना दोस्तों, इसमें रेत के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि साथियों जो हमारा पहाड़ पर्वत नदी नाले झरने जो कुछ भी है, आपको इतना भी पता होगा सबसे ज्यादा सभ्यता कहां पनपती है? नदी के किनारे पनपती है। और साथियों मरु प्रदेश में नामात्र के रूप में हमको नदी देखने को मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों सबसे अधिक यहाँ पर तेल जरूर देखने को मिल सकते हैं, तेल और खनिज पदार्थ। ठीक है ना। जो कि साथियों हमको हमारे इस पूर्वी राजस्थान में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन साथियों हमारा पूर्वी राजस्थान अन्य चीजों को लेकर के समृद्ध रहेगा। जैसे कि साथियों हम बात करें इसमें उद्योगों की, ठीक है ना, सबसे अधिक उद्योग हमको पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों हमारा व्यापार उद्योग बिजनेस सबसे अधिक दोस्तों पूर्वी राजस्थान में होंगे। आपको इतना तो पता ही होगा साथियों उद्योग कहां पर स्थापित होते हैं? जहां पर पानी की व्यवस्था होती है। और साथियों मरु प्रदेश में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो इसके अपेक्षा साथियों जो हमारा मरु प्रदेश रहेगा उसमें उद्योगों की, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं साथियों की जो इकोनॉमी रहेगी यानी कि जो अर्थव्यवस्था रहेगी साथियों वो कमजोर रहेगी। ठीक है ना। मैं अभी साथियों आपको इसके नुकसान और फायदे समझा रहा हूं। ठीक है ना। आप कंपैरिजन कीजिएगा, लेकिन साथियों उसके बाद मैं आपको हमारा एक राजस्थान होने के नुकसान और फायदे भी बताऊंगा। यदि हमारा एक ही राजस्थान रहेगा तो उसका हमको क्या फायदा रहने वाला है, और एक ही राजस्थान यदि नहीं रहेगा यानी कि राजस्थान 2 भागों में बट जाएगा तो उसके हमको क्या नुकसान रहने वाले हैं। ठीक है ना। फिलहाल तो साथियों एक एक पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मरु प्रदेश में हमको क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखिए साथियों आपको एक तो इसमें इकोनॉमी सबसे जो है कम देखने को मिलेगी, और जो हमारी सबसे अधिक इकोनॉमी मिलेगी वो हमारे पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी। ठीक है ना।
उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें, आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो स्टडी पर यानी कि एजुकेशन पे ध्यान देते हैं साथियों, और साथियों अधिक से अधिक नौकरियों पे ध्यान देते हैं। तो एक बात बताइए साथियों, जब इसकी इकोनॉमी डाउन रहेगी तो साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें नौकरियों का भी हमको स्कोप देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमको इसमें नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। मैंने साथियों जितने भी आपको गिनाए ये मध्य प्रदेश के सारे नुकसान थे। यहाँ पर इसकी इकोनॉमी कम होना, यहाँ पर उद्योगों की मात्रा का कमी होना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें नदी नाले झरनों का अभाव होना, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। जबकि साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान के कम से कम 30% लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश बने, लेकिन साथियों मध्य प्रदेश बनने के ये नुकसान भी आपको झेलने पड़ेंगे इसके साथ साथ, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों इसका पूरा पुलिस प्रशासन अलग रहेगा, इसकी पूरी राजनीति अलग रहेगी, यानी कि पूरा साथियों जो राज्य का मैटर रहता साथियों वही पूरा राज्य का मैटर रहेगा। इसमें अलग से चुनाव होगा, सब कुछ इसमें अलग रहेगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों इसकी तुलना में जो हमारा एक मजबूत पार्ट रहेगा साथियों वो रहेगा हमारा पूर्वी राजस्थान का सबसे मजबूत पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, अब हम चर्चा करते हैं, यदि हमारा ये राजस्थान दो भागों में डिवाइड नहीं होता तो हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि यदि हमारी राजस्थान दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो बनेगा हमारा मध्य प्रदेश और एक बनेगा हमारा पूर्वी राजस्थान। तो देखिए साथियों, इसके मैंने आपको लॉस बता दिया और इसके मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन साथियों मेरा मानना यह है कि यदि हमारा राजस्थान डिवाइड नहीं होता यानी कि राजस्थान एक ही रहता है, तो साथियों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान के प्रदेशवासी हमेशा राजस्थान की एकता और अखंडता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, ठीक है ना। साथियों राजस्थान अपने आप में एकता के लिए जाना जाता है, अखंडता के लिए जाना जाता है। साथियों राजस्थान का गौरव और अभिमान पूरे देश में गूंजता है, ठीक है ना। इसके गौरव की गाथाएं गूंजती हैं। इसके अलावा साथियों राजस्थान हमारे पूरे भारत में संस्कृति के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है ना। इसलिए साथियों यदि राजस्थान अलग हो जाता है, राजस्थान के दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो साथियों राजस्थान के दो टुकड़े होने की वजह से राजस्थान का जो गौरव और अभिमान है साथियों वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। साथियों हमारा मेवाड़ का कुछ प्रदेश हमारे इस मध्य प्रदेश में चला जाएगा, और मारवाड़ का कुछ प्रदेश साथियों, मारवाड़ का कुछ क्या लगभग मारवाड़ तो 100% ही मेवाड़ जो है मध्य प्रदेश में चला जाएगा, और जो साथियों हमारे शेखावाटी प्रदेश रहेंगे। इसके अलावा साथियों जो हमारा मेवाड़ का पूर्वी प्रदेश रहेगा। इसके अलावा साथियों जो हमारे हाड़ौती के जो राजाओं की कहानी है, जो गौरव गाथा है, वो भी साथियों हमारे इस पूर्वी राजस्थान में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह साथियों एक तरह से तो हमारे राजस्थान का जो गौरव अभिमान है साथियों वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए साथियों हमेशा एकता की और अखंडता की जीत होती है। साथियों दुनिया में यदि किसी का डंका गूंजता है तो साथियों एकता के ऊपर गूंजता है, ठीक है ना। एकता और अखंडता को लेकर ही साथियों किसी देश को जाना जा सकता है, किसी प्रदेश को जाना जा सकता है, ठीक है ना। तो साथियों इसके अखंड होने के हमारे पास यही लाभ है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि ये विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है, तो साथियों इसके विभाजन से हमको क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। बेनिफिट देख लीजिए हमको क्या देखने को मिल सकते हैं। यदि ये विभाजित हो जाता है तो साथियों एक तो हमको इसका जीके कम पढ़ने को मिलेगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान का जीके साथियों भारत के जीके से भी बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट साथियों हमारा यह है कि यदि ये विभाजित हो जाता है तो साथियों हमारे जो पूर्वी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको नौकरी के अवसर ज्यादा प्रदान हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों हमारा जो कंपटीशन रहेगा पर स्टूडेंट के आधार पर साथियों कंपटीशन कम हो जाएगा, पूरी राजनीति अलग से बनेगी साथियों, पूरा प्रदेश अलग से हो जाएगा, और साथियों जो हमारे नए युवक हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। और साथियों आपको इतना भी पता होना चाहिए, आप लोग एक कॉमन सेंस लगा सकते हो, यदि आप लोगों को 100 गांवों की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो साथियों आप 100 गांव की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, लेकिन यदि आपको 10 गांव की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो साथियों आप 10 गांव की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकते हो। 100 गांव का विकास करना साथियों भारी पड़ जाता है, लेकिन 10 गांव का विकास करना इतना भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों हमारा राजस्थान काफी बड़ा प्रदेश हो चुका है। इसलिए साथियों यदि इसके हम विकास की दृष्टि से देखें कि इसका विकास होना चाहिए तो साथियों इसका विभाजन भी जरूरी है। लेकिन साथियों यदि इसका विभाजन हो गया तो साथियों मध्य प्रदेश का विकास हो जाए ये हम कह नहीं सकते गारंटी के तौर पे, क्योंकि साथियों विकास के लिए हमारी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, विकास के लिए साथियों व्यापार के अवसर होने चाहिए, बिजनेस के अवसर होने चाहिए, नौकरी के अवसर होने चाहिए। इसके अलावा साथियों वहाँ पर साक्षरता दर अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर साथियों जीने रहने खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाके साथियों किसी क्षेत्र का विकास होता है। एक बात बताइए साथियों, मध्य प्रदेश में तो रेत के अलावा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा गर्म प्रदेश रहने वाला है, तो साथियों यहाँ पर विकास कैसे होगा। यदि साथियों इस मध्य प्रदेश का विकास किया जाएगा तो साथियों पूर्वी राजस्थान की मदद इसको लेनी पड़ेगी। और साथियों आप लोग इतना तो समझते हो, जब एक बार राज्य विभाजित हो जाता है तो साथियों कुछ ही समय के लिए वो हमारे दूसरे राज्य की यानी कि पड़ोसी राज्य की मदद करता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस तरह से साथियों हमें पानी की उपलब्धता नहीं होती है, हम साथियों यूपी से पंजाब से पानी की उपलब्धता नहीं करवा सकते, उसी प्रकार से साथियों हमारा जो मध्य प्रदेश बनेगा ना वो मध्य प्रदेश भी साथियों एक दिन असहाय हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों जहां तक मेरा मानना है यदि आप लोगों को विकास ही करना है तो पूरे राजस्थान का एक साथ ही विकास करना चाहिए। इससे तो साथियों विकास जरूर होगा राजस्थान का, लेकिन साथियों राजस्थान का एक पार्ट का तो विकास हो जाएगा और दूसरा पार्ट साथियों अविकसित रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोग खुद भी पढ़े लिखे हो साथियों, आप लोग खुद भी जानते हो, ठीक है ना। ये बात साथियों आप लोगों की सोच, आप लोगों के विचार क्या कहते हैं साथियों वो मेरे लिए साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन साथियों इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब हमारा राजस्थान एक है यानी कि जब हमारे राजस्थान को एकता अखंडता का प्रतीक माना जाता है तो राजस्थान कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन साथियों जब हमारे राजस्थान के दो टुकड़े हो जाएंगे ना तो राजस्थान कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देखिए साथियों इन दोनों टुकड़ों को आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई भाई से जुदा हो रहा है, ठीक है ना। तो साथियों मुझे तो बड़ा मार्मिक दृश्य लग रहा है ये देखते हुए, लेकिन साथियों डिपेंड करते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि साथियों राजस्थान
राजस्थान सरकार के लिए ये प्रस्ताव आने वाला था, जो हमारी विशेष सत्र चल रहा था संसद का साथियों, उसमें ये प्रस्ताव आने वाला था कि राजस्थान का विभाजन होना चाहिए। लेकिन साथियों अभी तक ऐसा प्रस्ताव हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन साथियों यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है कि राजस्थान का विभाजन होना चाहिए, तो साथियों ये प्रक्रिया और आगे लंबे समय तक खींची जा सकती है। इसलिए साथियों हो सकता है कि अगले सत्र में यानी कि अगले चुनावों में ही इसका विभाजन हो पाए। लेकिन साथियों अभी कुछ कह नहीं सकते, जिस दिन आपका प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसी दिन आपके इस राजस्थान का विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे साथियों आप लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो, आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए साथियों इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।